हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ हट करके मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के समय पे बहुत सारे मामले चल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्रिमिनल केसेस को डील करता हूं और मैट्रिमोनियल केसेस को डील करता हूं। मेरी पूरी टीम मेरे साथ इसी में वर्क करती है। तो दोस्तों, हमारे पास जो मैक्सिमम मामले आते हैं 376 आईपीसी के बहुत सारे मामले आते हैं और उनमें 90% मामले वो होते हैं जहां पर दोनों का आपसी सहमति से संबंध होता है और लड़के के पास इसके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसे 376 का मामला झेलना पड़ता है। या फिर मैट्रिमोनियल मामले आते हैं जहां पर पति का यह कहना होता है कि सर, मैंने कभी 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करी है और उसके पास उसके प्रूफ भी होते हैं कि उसने किस प्रकार से अपनी वाइफ को रखा था। उसके पास कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, सामान लेके गई है, लेकिन फिर भी उस पर 3 या 4 केसेज चल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। कई बार ऐसा भी है कि पत्नी प्रताड़ित होती है और पत्नी को परेशान करके घर से निकाल दिया जाता है, या उसके साथ बदसलूकी की जाती है, या पति के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस पर गलत नजर रखता है। सारी चीजें होती हैं। हालांकि इस तरह के मामले कम आते हैं, लेकिन होते हैं। और दोस्तों, कई बार यह भी देखा जाता है कि दोनों ही पक्षकारों के द्वारा एक दूसरे पर झूठे केसेस भी कर दिए जाते हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों की सोच गिर गई है। और दोस्तों, यही सोचते हुए मैंने इस चैनल का नाम भी सोच पर प्रहार रखा था कि मेरा काम लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से ज्यादा यह रहे कि लोगों की सोच थोड़ी सी ऊपर उठ सके। क्योंकि जब हमारी सोच उठेगी तो हमारा देश अपने आप थोड़ा सा ऊपर उठेगा। और दोस्तों, अच्छी सोच होगी तो हम हमेशा सबका भला ही चाहेंगे, और जब हम सबका भला चाहेंगे तो जाहिर सी बात है हम कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा पहले के टाइम पे चले जाते हैं। आज से 20 साल पहले गर्मियों की छुट्टियां होती थी। अभी भी वही टाइम चल रहा है, मई जून का। तो हम लोग क्या करते थे, अपने नाना नानी के यहाँ जाते थे। अब नाना नानी के यहाँ पूरा महीना हमने रहना होता था, और जो कजन ब्रदर सिस्टर होते थे, कम से कम 12-13 लोग हो जाते थे और बहुत मजे करते थे पूरे दिन भर। आइसक्रीम खानी, ये करना वो करना, घूमना खेलना, पूरे दिन मस्ती करनी, और शाम के समय पे पार्क में चले जाना। और उस पार्क में हम रात को 8 से 10 बजे तक खेलते रहते थे। अगर कोई मेरे शहर से हो तो उन्हें पता होगा, गांधी पार्क यहाँ पर है, तो वहां पर हम लोग खेलते रहते थे। लेकिन अभी क्या है, आज के समय पे क्या है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन कितने बच्चे बहुत ज्यादा समय के लिए अपने नानी के यहाँ गए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने कजन ब्रदर सिस्टर के साथ मिलकर उसी तरह का उधंग मचा रहे हैं महीने भर। और जहां तक कि मैं अपनी बात करूं तो आज के समय पे जिस पार्क की मैं बात कर रहा हूं, उस पार्क में रात में तो क्या, दिन में भी कोई अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। कई बार वहां से नशा बेचने वाले लोग पकड़े गए, कई बार वहां से बच्चा अगवा करने वाले लोग पकड़े गए, और माहौल पूरे तरीके से खराब है। बच्चों को छोड़िए, हम लोग खुद जाना पसंद नहीं करेंगे। तो अब आप बताइए, उस समय पे हम सारे बहन भाई अकेले, हमारे 10-12 साल की एज होती थी, हम घूमने के लिए वहां उस पार्क में जाके रात को 10-11 बजे तक झूले झूलते रहते थे। आज क्यों नहीं कर पा रहे हम ऐसा? क्योंकि सोच बिगड़ गई। और दोस्तों, जब सोच बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया, माहौल ही खराब हो गया। दोस्तों, आज के समय पे ऑनलाइन कितना ज्यादा विस्तृत हो चुके हैं सारे काम। हर एक व्यक्ति ऑनलाइन अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। कोई जो भी कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है वो कुकिंग दिखा रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो अपना बता रहा है, कोई लीगल जानकारी दे सकता है वो लीगल जानकारी दे रहा है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए, ऑनलाइन पे भी किस किस तरह का कंटेंट आता है जो कि हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फोन सभी बच्चों के हाथ में। तो सोचिए आगे जाकर के उनकी मानसिकता क्या होगी, क्या उनका फ्यूचर होगा, और क्या वो अपने पार्टनर्स के साथ करेंगे। दोस्तों, आज के समय पे आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे सर्विस नंबर पर एक दिन में हजारों मैसेज आते हैं। उनमें बहुत सारे मैसेज होते हैं जिनमें 13 साल की 14 साल की लड़की कह रही होती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे 376 का केस करना है सर, बताइए कैसे होगा। अब आप बताओ, 13-14 साल की लड़की और उसका बॉयफ्रेंड 16 साल का, और उनके बीच में फिजिकल हो गए। कैन यू इमेजिन हम कहां जा रहे हैं, किस गर्त में जा रहे हैं? तो इसलिए दोस्तों, जब तक हम अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे तब तक ये चीजें ऐसी रहेंगी, बल्कि और बेकार होती चली जाएंगी। क्योंकि बुरी चीजें जल्दी प्रभावी होती हैं, और आप देख रहे हो कुछ ही समय पे ऑनलाइन से जितनी गलत चीजें हैं वो कितनी ज्यादा लोगों पर हावी हैं। कितने सारे बच्चे पबजी में अपनी जान गंवा दी। कितने सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको दिन दुनिया का पता नहीं है, वो सिर्फ गेम में ही लगे हुए हैं। उनका मानसिक विकास पूरे तरीके से रुक गया है। आप सोचिए इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उनके मन में कहीं ना कहीं यह आए कि नहीं, आज से हमारे हैंड से जो गलत हो रहा है एटलीस्ट हम वो करना बंद करें ना। बाकी ठीक है, जो जो कर रहा है करता रहे। और जिस दिन सब लोग ये सोच लेंगे कि भाई मैं अपने हैंड से गलत करना बंद करूं, तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ सही हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे मेन चीज है, किसी की सोच कितनी विस्तृत है वो उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। और जब हम सोच को विस्तृत रखते हैं तो सारी चीजें अच्छी की अच्छी हैं, और सोच संकुचित होगी तो हर चीज में हम नेगेटिविटी ढूंढेंगे। बहुत सारी महिलाएं दोस्तों, जब हम मैन के फेवर में कोई वीडियो बनाते हैं तो उस पर नेगेटिव कमेंट करती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो उस पर कमेंट करती हैं
कि सर आपने जो वीडियो बनाया था इससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से बहुत सारे पुरुष भी हैं कि जब महिलाओं के फेवर में वीडियो बनाया जाए तो वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे पुरुष हैं जो उस पर भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये अपनी अपनी सोच पर है, आप किसी चीज को कैसे देख रहे हैं। एक गिलास पानी का लो और उसको आधा पानी से भर लो, कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास खाली है क्योंकि उनकी सोच वैसी है, और कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास पानी से भरा हुआ है क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वो अलग है, उन्हें लग रहा है आधा गिलास पानी से भरा। अब गिलास तो वही है, पानी भी उतना ही है, केवल देखने का नजरिया है। जो भी चीज आपके सामने रखी जाती है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। अब दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूंगा। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोगों के केसेज मेरे पास चल रहे हैं, तो हम लोग पूरे दिन लगभग कोर्ट में रहते हैं। अभी दोस्तों जो नंबर आपको सोशल मीडिया पे मिलता है वो हमारी टीम का नंबर होता है, जिसमें कोई इंप्लॉय बैठ करके आपको रिप्लाई कर रहा होता है। अभी क्या है कि कई लोग उससे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, वो भी लीगल क्वेश्चन, और फिर जिद करते हैं कि इस लीगल क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। आप बताइए, एक एम्प्लॉय जिसने अभी 12th कर रखी है, वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या लॉ स्टूडेंट भी है, चलो मान लें, वो आपको आपकी लीगल क्वेरी का क्या आंसर देगा? और अगर आपने जिद करी और उसने अपनी समझ से कुछ लिख दिया और उससे आपका नुकसान हो गया, तो आप बोलोगे उसने गलत राय दी थी। तो थोड़ा सा ना इस चीज पे आप लोग सोचिए। अब आप सोचिए कि पूरे दिन फोन लेके हम तो नहीं बैठ सकते ना व्हाट्सएप करने के लिए, क्योंकि उस व्हाट्सएप पर एक दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000, 2000, 5000 मैसेज भी कई बार आ जाते हैं। तो उतना सारा रिप्लाई कैसे करेंगे? फिर तो कुछ काम कर ही नहीं सकते। पूरा दिन भी अगर हम उसमें बैठ जाए तो भी कम है, पूरी रात बैठ जाए तो भी कम है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए कुछ बच्चे जिनको वो मोबाइल फोन दिए गए हैं कि भाई आप ऑपरेट कर लो, वो लोग देखते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। केवल आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। हर एक किसी की अपनी गरिमा होती है, और वो जो बच्चे हैं ना, उनकी भी अपनी एक इमेज है, उनको भी बुरा लगता है। अब जब शाम को हम लोग कोर्ट से आते हैं तो कुछ ऐसे अगर नेगेटिव चीजें आई होती है तो हम हमको दिखाते हैं कि सर ये देखिए इतना नेगेटिव इस बंदे ने लिख दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया। तो हम उन्हें समझाते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, कुछ नहीं पकड़ सकते आप किसी को। बट जो लोग लिख रहे हैं, देखिए उनको भी सोचना चाहिए कि सामने वाला वैसा ही है जैसे आप लोग हैं, आपके बच्चों के समान वो बच्चे होते हैं। 20-21 साल के, 18 साल के बच्चे होते हैं। कई बार 12th क्लास के बाद ही बच्चा जॉब के लिए आ जाता है कि सर मुझे थोड़ा काम दे दो, तो हम लोग उसको अपने रिसेप्शन पर रख लेते हैं कि चल बेटा तुझे नॉलेज भी होगी और थोड़ा सा इनकम का सोर्स भी बनेगा। तो दोस्तों सारी चीज ना हमारी सोच पे ही है। तो अगर हमारी सोच सही हो जाएगी तो ये मैट्रिमोनियल केसेज, ये 376, ये कोर्ट का जितना लोड है, कोर्ट्स पे भी तो बहुत बर्डन है। जज साहब के पास कितनी सारी फाइलें होती हैं, 5 मिनट से ऊपर किसी फाइल को दे नहीं पाते। क्या करें? एक दिन में 50 फाइलें लगी हैं, अगर एक ही फाइल को आधा घंटा सुनेंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे? तो ये पूरा सिस्टम दबा पड़ा है इस बोझ के तले। हम जज साहब को कई बार दोषी करार दे देते हैं कि उन्होंने तो हमें 5 मिनट भी नहीं दे। अरे वो भी क्या करें यार? आप देखो कई बार तो 50, कई बार 100 मुकदमे लगे होते हैं एक दिन में, और टाइम कितना होता है? 10 से 4 के बीच में। तो 10 से 4 के बीच में कितने मुकदमे सुन लेंगे? उसके अलावा भी माइसलेनियस वर्क दुनिया भर का रहता है, मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत बर्डन होता है उनके ऊपर भी। तो अगर हम अपना दृष्टिकोण बड़ा करें, दृष्टिकोण बड़ा कैसे होता है? जब हम दूसरे की जगह पे खुद को रख करके सोचने लगते हैं। आप मान लेते हैं हम जज साहब की बुराई करें, बड़ा आसान है बुराई करना, लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर आप उस कुर्सी पे बैठ जाएं, तो उस कुर्सी पर बैठ करके आपके ऊपर जितना बर्डन होता है, शायद आप अपने दिमाग को संभाल भी ना पाए। कितनी चीजें होती हैं, डिपार्टमेंट का प्रेशर अलग होता है, जवाबदेही आपकी अलग होती है, और दुनिया भर की मीटिंग्स होती हैं। कई बार आपको विजिट भी करना पड़ता है दूसरे प्लेस पे, वहां जाकर के भी आपको काम करना पड़ता है। छोटे छोटे काम जो होते हैं, माइसलेनियस एप्लीकेशंस आ गई, माइसलेनियस चालान आ गए, वो सब अलग होते हैं, और रोज की जो फाइलें लगी होती हैं वो अलग होती हैं। पता नहीं कितने आर्ग्यूमेंट, कितने क्रॉस क्वेश्चन सुनने पड़ते हैं। मेरे कहने का जस्ट इतना मतलब है कि एक दिन में 100 फाइलें लगी हैं, तो उन्हें भी उस समय को 100 फाइलों में डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय मिल पाता है, और इसीलिए आपकी लंबी लंबी डेटें भी लगती हैं। क्योंकि जब काम बढ़ जाता है तो फिर वो कैसे डेट दें? आपको आज डेट दी, फिर आप समझते हो कि आपको अगले महीने डेट मिल जाए, लेकिन फिर जो बाकी लोग हैं उनको कब मिलेगी? मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डेटें लगती हैं। जिन कोर्ट्स में काम कम होता है वहां पे 1 महीने की भी लग जाती है, 20 दिन की भी लग जाती है। जहां काम ज्यादा होता है वहां 2 महीने बाद की भी लगती है, जहां बहुत ज्यादा होता है वहां 6 महीने बाद की भी लगती है। तो ये सारा सिस्टम दबा हुआ एक बोझ के तले, बहुत सारे मुकदमों के बोझ के तले। और ये जितने भी मुकदमे हैं ये इसी वजह से हैं क्योंकि हमारी सोच सही नहीं है। क्योंकि अगर आप आज के समय एनालाइज करोगे ना, तो आपको सच्चे मुकदमों से ज्यादा फेक केसेज आपको दिखाई देंगे, लोगों की तरफ से एक दूसरे पे किए हुए, अपना द्वेष निकालने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, लाइक रिवेंज में किए हुए केसेज। तो दोस्तों अगर ये इस तरह के केसेस हट जाएं तो ऑटोमेटिकली कोर्ट का बर्डन कम हो जाएगा। वास्तव में जिनको न्याय चाहिए उनकी डेट्स वगैरह फटाफट लगने लगेंगी, उनकी प्रोसीडिंग अच्छी होने लगेंगी, जज साहब पे से भी बर्डन कम हो जाएगा, तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों सीधी सी बात है, मेरे से कोई एक व्यक्ति मिलने आया और मेरे पास आधे घंटे का समय है, मैं उससे बड़ा तसल्ली से बात कर लूंगा आधे घंटे। लेकिन उस आधे घंटे के अंदर अंदर अगर मेरे पास 20 लोग खड़े हैं और सब कहते हैं मुझे इसी आधे घंटे में बात करनी है, तो मैं किसको कितना टाइम दे दूंगा? किसकी कितनी बात सुन लूंगा?
तो इसीलिए यही सिचुएशन हमारी कोर्ट्स के सामने भी है। तो हमको अपनी प्रॉब्लम भी समझनी है, जुडिशरी की प्रॉब्लम भी समझनी है, हर एक व्यक्ति को उस निगाह से देखना है। जब भी आप उस पर कमेंट करें ना, पहले उसकी जगह पे खुद को रखो और एनालाइज करो कि अगर मैं इस बंदे की जगह पे होता तो मेरे सामने क्या होता। फॉर एग्जाम्पल, कल एक भाई साहब का मेरे को मैसेज आया कि सर मेरे से बात कर लीजिए, मेरे को आपसे बात करनी है। तो यहां पे टीम ने रिप्लाई किया कि सर तो अभी कोर्ट में जा रखे हैं, तो जब कोर्ट से आएंगे आपकी बात करवा देंगे। तो उस बंदे ने नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए, नेगेटिव मैसेज करने शुरू कर दिए, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, कोर्ट में एक बंदे के आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, उसके बाद किसी की हियरिंग लगी है, किसी की अर्जेंट एप्लीकेशन देनी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं कोर्ट से लौट करके आ रहा हूं, वो बंदा दिन में पीक आवर्स पे, जो कोर्ट का पीक आवर होता है 12 बजे, बोलता है मेरे से बात करो। तो क्या ये पॉसिबल है? और जो नेगेटिव कमेंट्स उसने किए, उस कमेंट्स को, मैसेज को भेजने से पहले अगर वो मेरी पोजीशन पे खुद को रख के देखता, जबकि उसको बता दिया गया था कि सर कोर्ट में है, हियरिंग में है, तो फिर आप सोचिए वो कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं करता, क्योंकि उसको एहसास होता कि अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं भी बात नहीं कर पाता। कोई भी नहीं कर पाता। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, आप बोलो ऑपरेशन छोड़ दो, पहले एक पेशेंट बाहर बैठा हुआ है, उसको देख लो, उसका बीपी ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे बिठा भाई उसको, पहले मैं ऑपरेशन कर लूं, जान का मामला है किसी की, बाद में इससे बात करता हूं। या वो ऑपरेशन छोड़ के पहले बाहर आ जाए, और यदि वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन में है, तो सामने वाला डॉक्टर को भला बुरा कहने लग जाए और 10 चीजें बोल करके वहां से चला जाए। तो दोस्तों ये आपकी अपनी समझदारी है, बाकी किसी के भी कुछ भी कहने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं, शायद इस वीडियो में बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारी जो सोच है वो विस्तृत होनी चाहिए, अपने तक संकुचित नहीं होनी चाहिए। एक पुलिस वाला काम कर रहा है तो खुद को उसकी जगह पे रख के देखो, आप वहां पे हैं तो आप क्या निर्णय करते? फिर भी आपको लगता है कि गलत है तो वो गलत है, लेकिन आपने खुद को उसकी जगह पे नहीं रखा, आपने बस इतना सा देखा। कुएं के मेंढक नहीं बनना, अपने को अपनी जो बुद्धि है वो खोलनी है। वो जो कुएं और मेंढक वाली स्टोरी है ना, उस तरह से नहीं चलना कि यही दुनिया है। यही दुनिया नहीं है भाई, इसके बाहर बहुत सारी चीजें हैं, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, ये दुनिया भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी मजबूरियां हैं। और आप किसी से बात कर लो, हर एक आदमी कहता है मेरा मामला अर्जेंट है, लेकिन एक डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता है कौन सा मामला अर्जेंट है, कौन सा मामला अर्जेंट नहीं है। उसको पता है जिसकी सांस रुकने वाली है पहले मुझे ट्रीटमेंट इसको देना है, बाकी जिसको चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, इसके बाद इसको देना है, क्योंकि इसको पेन हो रहा है, तो पहले वो उसको बचाएगा, फिर जिसको ज्यादा पेन हो रहा है, जिसको ज्यादा गंभीर चोट लगी है उसका इलाज करेगा, फिर वो जाएगा जिसको कम चोट लगी है, फिर इस तरह से वो देखेगा। लेकिन मामले की गंभीरता केवल डॉक्टर को पता है। अपनी चोट पर हर एक आदमी यही कहेगा सर मेरा मामला सबसे अर्जेंट है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने बाकी चीजें नहीं देखी, हमें हमारा केस पता है, ज्यादा ज्यादा हमारे इधर उधर के 2-4 लोगों का केस पता होगा, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों जब आप 10,000 केसेस पे डील करते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि अर्जेंसी किसे कहते हैं। और भगवान ना दिखाए किसी को ऐसी अर्जेंसी। मेरे फादर की तबीयत खराब थी, काफी साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में गया एंड मैं हर जगह बोल रहा था कि बहुत अर्जेंट है, बिकॉज पापा को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं हर जगह बोल रहा था बहुत अर्जेंट है। लेकिन दोस्तों जब मैं इमरजेंसी में गया तो मेरे सामने एक केस आया जिसमें एम्बुलेंस में उस बंदे को लेके आए थे। जब मैंने उसको देखा तो उसका लगभग ये आधा चेहरा गायब था और अंदर की जो वीन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो बाहर लटक रही थी और उसको वो किसी प्रकार से बचाने का प्रयास कर रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि अर्जेंसी किसे कहते हैं। तो दोस्तों यही चीज है हमारी सोच। तो हमारी सोच अपने जीवन के साथ विस्तृत होनी चाहिए। वो 20-21 साल वाले लड़कों की सोच हमारी हमेशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुरू में होगी, हर एक आदमी उस स्टेज से होकर गुजरता है। मैं भी था कभी ऐसा कि सड़क पे निकलता था तो कोई मुझे चू कह दे तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर देता था, उसे थाने तक खींच के ले जाता था, जबकि मैं वकील भी नहीं था उस समय पे, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का था। लेकिन समय के साथ जब देखा, चीजों को समझा, दुनिया क्या है, कैसे है, सही गलत क्या है, परख करी, उसकी खुद में चेंजेस हो गए। इसी तरह से अपने को, सबको अपने अपने अंदर देखना चाहिए कि हम में कमी क्या है और अपनी कमी को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, लीगल वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं था और इस प्रकार के वीडियो जब भी बनते हैं ये अधिकतर लंबे हो जाते हैं, क्योंकि एक फैमिली की तरह आप लोगों से बात होती है, अच्छे या बुरी अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं ताकि थोड़ी सी तब्दीली हमारी सोसाइटी में आ सके। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप किसी बात को नेगेटिव नहीं लेंगे। फिर भी मेरी किसी बात का आपको बुरा लगाओ तो मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं।